हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम DSSB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं हिंदी विषय के। और हमारा पहला क्वेश्चन है, वह इधर उधर घूमती रहती है। वाक्य में अव्यय पद है, तो हमें यहाँ पर अव्यय पद ढूंढना है। अव्यय पद को जो है अविकारी पद भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि जिन शब्दों के अर्थ में लिंग, वचन, क्रिया, काल किसी से भी विकार उत्पन्न ना हो, अर्थात वो जैसे हैं वैसे ही बने रहे, उनमें कोई चेंज ना आए। तो अगर हम वाक्य को देखते हैं तो जो इधर उधर शब्द है हमारा, वो क्या है? अव्यय पद है। क्योंकि अगर हम इसके किसी भी संज्ञा, किसी भी क्रिया के साथ लगाते हैं तो ये वर्ड जो है ऐसे के ऐसे बने रहते, कभी इनमें चेंज नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम जैसे घूमती को देख सकते हैं, तो लड़का है तो घूमता हो जाएगा, लड़की है तो घूमती। तो लिंग के अनुसार ये क्या हो गया? बदल गया है। रहती भी ऐसे ही हमारा लिंग के अनुसार बदल जाता है जो है वो था में चेंज हो जाता है काल के अनुसार। वह, वे में, हम में संख्या के अनुसार चेंज हो जाता है। तो बाकी सारे क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। जबकि इधर उधर जो है हमारा कभी भी चेंज नहीं होता है, किसी के साथ भी प्रयोग हो। अगला है हमारा, देवनागरी लिपि के विकास में ज, ग, क आदि ध्वनियाँ वर्ण आई हैं। तो हमारी जो मोस्टली जो है देवनागरी कहाँ से आई है? संस्कृत से आई है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का अर्थ। तो जब भी हम ऐसा कहते हैं तो हमारा मतलब होता है कि कारण को ही खत्म कर दो, जिससे आगे कार्य ना रहे। तो इसका अर्थ हो जाएगा न कारण होगा न कार्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। तो पश्चिमी हिंदी जो है हमारी शोर सैनी अपभ्रंश से आई है। हमारे जो है हम बाकी अपभ्रंश को भी देख लेते हैं कि कौन सी हिंदी का विकास किस तरह से, कौन से अपभ्रंश से हुआ है। तो ये जो है हमारे यहाँ पर आर्य भाषाएं और उनकी भाषाएं दी गई है कि कौन से अपभ्रंश से हुई है। तो अगर हम शोर सैनी की बात करते हैं तो पश्चिमी हिंदी में जो है हमारी 5 भाषाएं आती है। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी और बुलेंदी। राजस्थानी भी है जो जिसमें 2 भाषाएं आती हैं, फिर मेवाती और मारवाड़ी। फिर मालवी और जयपुरी भी राजस्थानी के अंदर आती है। और तीसरी हमारी जो है पश्चिमी हिंदी में आती है गुजराती। तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती हमारी शोर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। और बांगरू जो है इसको हरियाणवी भी बोलते हैं। फिर आता है हमारी अगला अपभ्रंश बात करते हैं तो अर्ध मागधीय है, जिसमें हमारी पूर्वी हिंदी आती है। और इसके अंदर 3 भाषा आती है हमारी, अवधी, बेगली और छत्तीसगढ़ी। फिर आती है हमारी मागधी, जिसके अंदर आती है बिहारी। बिहारी में आती है हमारी भोजपुरी, मिथेली और मगही। बंगला, उड़िया और असमिया जो है वो मागधी के ही मागधी अपभ्रंश से आई है। फिर खस अपभ्रंश की बात करते हैं तो ये हमारी पहाड़ी हिंदी से आई है। पैसाची जो है हमारे, उससे लहंदा और पंजाबी भाषा आई है हमारी। फिर ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी आई है और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी आई है। इस तरह से हम सभी अपभ्रंश से देख सकते हैं कि कौन सी अपभ्रंश से कौन सी भाषा आई है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा शोर सैनी अपभ्रंश से। क्योंकि पश्चिमी हिंदी किससे आई? हमारी शोर सैनी अपभ्रंश से। और पूर्वी हिंदी हमारी अर्धमागधी अपभ्रंश से, महाराष्ट्री से हमारी क्या आई है? मराठी आई है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाले शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? तो शब्द शक्ति को 3 भागों में बांटा गया है, व्यंजना, लक्षणा और अभिधा। अभिधा में जो है हमारी सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली जो होती है शब्द शक्ति, वो आती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अभिधा हो जाएगा। रूढ़ा लक्षणा जो है वो लक्षणा का पार्ट है। और व्यंजना की बात करते हैं तो जब व्यंग किए जाते हैं शब्दों के या अर्थ के माध्यम से किसी पर व्यंग किया जाता है तो वो व्यंजना शब्द शक्ति के अंदर आता है। फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की,
संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है? मीन्स ऐसा सर्वनाम जो किसी से संबंध दिखाता हो, वो हमें बताना है। तो अगर हम देखते हैं यह कोई काम का नहीं है, तो यहाँ पर कोई शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन संबंध नहीं बता रहा है यहाँ पर। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, तो यहाँ पर कौन है शब्द जो है संबंध बता रहा है किससे, जो पड़ा रो रहा है उससे। तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो होगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कौन से शब्द युग्म का अर्थ संगत नहीं है? मीन्स जो दो शब्द दे रखे हैं उनके अर्थ जो है वो सही दूसरी तरफ नहीं दिखा रखे हों, वो हमें छांटना है। तो अंश का मतलब हिस्सा होता है, ये ठीक है, और अंश कंधा होता है। थक मतलब थकना, और आ जब आ जाता है तो ना या बिना का अर्थ देता है, तो जो थके ना या बिना थके हो जाएगा हमारा। एकथ यानी कि जो कहा ना जा सके, बिना कहे, तो ये भी हमारा सही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं अगला जो है दंश और दस, ये भी ठीक है। दंश का मतलब क्या होता है? डंक, और दस एक काउंटिंग है जिसको हिंदी में 10 इस तरह से लिखते हैं और संस्कृत में ऐसे लिखते हैं। टुक का अर्थ तो हमारा टुकड़ा ही होता है, लेकिन टूक का अर्थ हमारा होता है खरा, ना कि फटा हुआ। इसलिए जो ये दूसरा वाला है यहाँ पर गलत अर्थ दे रखा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 4 टूक टूक वाला हो जाएगा। फिर आता हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा शब्द असव का पर्यायवाची नहीं? असव हम घोड़े को कहते हैं, और घोड़े को और क्या कहते हैं? है, सैंधव, घोटक, लेकिन कुरंग नहीं कहते हैं। इसलिए राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा कुरंग। फिर आता हमारा कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो आकाश, निरपराध और सौख्य जो है हमारे शुद्ध है, लेकिन माधुर्यता हमारा गलत है। ये एक वर्तनी अशुद्धि है, इसमें जो ता शब्द लगा है वो प्रत्यय नहीं लगेगा। शब्द क्या होता है? माधुर्य होता है, ना कि माधुर्यता। इसलिए ये क्या हो गया हमारा? वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो गई है। फिर बात करते हैं हम इसमें, सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई, वाक्य में भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो भाववाचक संज्ञा बताना है। अगर हम हिमा दास की बात करते हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जो दौड़ है वो क्या है? हमारी भाववाचक संज्ञा है। आना जो है एक क्रिया है। इस तरह से जो हमारा राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगी? दौड़ हो जाएगा। फिर आता हमारा, सजल नीरद सी कला कांति थी, पंक्ति में रेखांकित अंश में अलंकार है। तो नीरद, सजल नीरद सी में हमें अलंकार बताना है। जब भी सी या सा या सम ऐसे शब्द का प्रयोग होता है तो उसमें हमारा उपमा अलंकार होता है। इसलिए राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन, तुम जाओ और खाना खाओ, वाक्य है। तो यहाँ पर उसका वाक्य का प्रकार बताना है। निषेधवाचक वो होते हैं जिनमें मना किया गया हो या नहीं शब्द का प्रयोग हुआ हो, किसी कार्य को करने के लिए मना कर रहे हो, वो निषेधवाचक होते हैं। प्रश्नवाचक वो होते हैं जिनमें कोई क्वेश्चन या प्रश्न किया गया हो, और विधिवाचक हमारे सरलवाचक होते हैं, जबकि जो क्रिया से संबंधित होते हैं। जबकि अगर हम आज्ञावाचक या इसको आदेशवाचक भी कहते हैं, जिसमें हम किसी दूसरे को आदेश दे रहे हो, तो यहाँ पर तुम जाओ और खाना खाओ एक तरह की आज्ञा है, इसमें आदेश या परमिशन हो सकती है। तो ये जो होगा हमारा सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आता हमारा अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो अन्वय जो है हमारा अनु जमा ए शब्द से बना है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा अनु जमा एफ, क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटिए। तो विशेषण शब्द वे होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो और इसके लिए हम उस अगर किसी शब्द के आंसर में जो है अगर पूछा जाए कि कैसा या कैसी, तब वो जवाब दे रहा है तो वो हमारा विशेषण होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं गंभीर, तो अगर जैसे क्वेश्चन किया जाए कैसी स्थिति थी,
तो गंभीर स्थिति थी। कैसी में उसका जवाब मिल रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, एक विशेषण शब्द हो जाएगा। बाकी अगर बात करते हैं हम कव्यंत, आचरण और जनपद, तो ये हमारे क्या हैं, आचरण जो है हमारा भाववाचक में आ जाता है, जनपद हमारा जो है समूहवाचक में आ जाता है, ये हमारे किस में चले जाएंगे, संज्ञा में चले जाएंगे। फिर आता है हमारा विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं होता है। तो विशेषण पद क्या होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हो वो वाले पद होते हैं जो शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाए। तो ऐसे शब्दों में जो है क्रिया का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए उसका जो है क्रिया बताना आवश्यक नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, विवाद शब्द का विलोम। तो विवाद क्या होता है, इसका कलह होता है या लड़ाई झगड़ा या किसी तरह के जिद बहस जब करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, विवाद कहते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, निर्विवाद। फिर आता है हमारा कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। तो हमने थोड़ी देर पहले अपभ्रंश में हिंदी पढ़ा था, हिंदी के प्रकार पढ़े थे कि कौन सी अपभ्रंश से कौन सी हिंदी आई है। वहाँ पर देखा था कि जो ब्रज भाषा है वो पश्चिमी हिंदी का भाग है, और पूर्वी हिंदी में हमारी 3 आती हैं, छत्तीसगढ़ी, पहाड़ी और अवधी। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रज भाषा, जो कि पश्चिमी हिंदी का भाग है। अगला क्वेश्चन है कौन से वर्ग में तालव वर्ण है, मीन्स जो जब हम बोलते हैं वर्णों को तो हमारे तालु से जीभ टच होती है, वो वर्ण हमें ढूंढने हैं। तो ई, य, स, च, इन पर हमारी जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ जो है तालु में लगती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। अनेकार्थी शब्द वे होते हैं जिनका एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकल रहे होते हैं। तो यहाँ पर आयु जो है वो अनेकार्थी शब्द नहीं है, आयु का सिर्फ एक ही अर्थ होता है हमारा उम्र, एज। लेकिन अंक की बात करते हैं तो नंबर्स को भी हम अंक बोलते हैं, या किसी चीज़ का हिस्सा जैसे नाटक का अंक या समाचार पत्र का अंक, ये भी हमारे क्या हो गए, अंक से हमारे क्या हो गए, अलग अलग अर्थ आ रहे हैं। फिर पत्र की बात करते हैं तो लेटर को भी कहते हैं, एड्रेस को भी कहते हैं, या फिर हमारे जो लीव्स होते हैं, पत्ते, उनको भी कहते हैं। फिर अगर हम मान की बात करते हैं तो सम्मान को भी कहते हैं, और नापने तोलने की क्रिया को भी मान कहते हैं। जैसे परिणाम क्या निकला तो मान देख रहे होते हैं, उसमें भी हम, तो इनके क्या आ रहे हैं, हमारे अलग अलग अनेक अर्थ आ रहे हैं शब्दों के। तो ये हमारे क्या हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए। जबकि आयु का जो है कोई अलग अर्थ नहीं आता, सिर्फ एक अर्थ आता, उम्र, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, फर्स्ट, आयु हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा चुप, जबान मत चलाओ। वाक्य में चुप क्या है, तो जब हम किसी को बोलते हैं कि चुप हो जाओ या जुबान मत चलाओ, चुप, तो ये क्या चीज़ को दिखा रहा है कि हम उसका तिरस्कार कर रहे हैं, हम उसे निषेध कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आश्चर्यबोधक, जब हमें किसी बात की हैरानी होकर हम कुछ बोलते हैं तब वो हमारा क्या होता है, आश्चर्यबोधक होता है। अगर खुशी में कोई वाक्य बोला जाता है, शब्द बोला जाता है, तो वो हर्षबोधक होता है। और जब किसी कार्य पर सहमति दिखाई जाती है तो वो स्वीकार बोधक होता है। इस तरह से आज के हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर बन सके। थैंक यू।